तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जिनके नाम से यूपी की माफिया गैंग्स थर थर कांप उठती है, जिनके सामने चुनाव में खड़े रहने की बात से ही विपक्ष के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी योगी को राजनीति के सफर की शुरुआत में इतना परेशान किया गया कि वो लोकसभा में स्पीकर के सामने फूट फूट कर रोने लगे थे और राज्य की सेवा करने के लिए उन्होंने सन्यासी बनकर परिवार का भी त्याग कर लिया था कि एक बार उनके खुद के पिता उनका भाषण सुनने के लिए आम आदमी की तरह भीड़ में खड़े हुए थे। तब अपने पिता को देखकर योगी जी ने क्या किया, और जैसे पिछले 15 वर्षों से योगी आदित्यनाथ ने अपने व्यक्तित्व की ऐसी काया पलट कर दी है कि जो उन्हें धमकाते थे आज वहीं उन्हें सलाम करते हैं। जानेंगे आज योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां जो आपके दिल में उनके लिए आदर सम्मान को 10 गुना बढ़ा देंगी। लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं योगी आदित्यनाथ की अनसुनी बातों का भाग 2। सबसे पहले बात करते हैं आखिर योगी आदित्यनाथ लोकसभा में फूट फूट कर क्यों रोए थे। तो साल था 1998 जब योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लिया और अपनी जिम्मेदारियां आदित्यनाथ को सौंप दी। उसी साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोरखपुर से लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया और 26,206 वोट से समाजवादी पार्टी के जमुना प्रसाद निषाद को हराया और सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे। जिसके बाद 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें बहुमत से जीत हासिल हुई, लेकिन प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसलिए उन्हें काफी मतभेद का सामना करना पड़ता था। साल 2007 में तो 5 बार के भाजपा सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ को मुलायम सिंह की सरकार ने 11 दिनों के लिए जेल में डाल दिया था, इस आरोप में कि उन्होंने सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया है। इस तरह कई कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से टूट चुके थे और 12 मार्च 2007 के दिन जब वो लोकसभा के सत्र में पहुंचे तो वहां अपनी आप बीती बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए उन्होंने लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी से कहा कि मैं तीसरी बार लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार में 25,000 वोटों से जीता हूं, दूसरी बार में 50,000 और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। मैं उससे टूट चुका हूं। आगे उन्होंने कहा कि मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है, और वो सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वहां भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। इस तरह वो कई बार राजनीतिक भेदभाव का सामना करने की बात कह चुके हैं।
जिसे बताते हुए वो कई बार रोए भी हैं, लेकिन टूटे नहीं, बल्कि इस तरह उभर कर सामने आए कि 2017 में चुनाव जीतकर सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, जहां पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बैठा करते थे। और जब नरेंद्र मोदी की तरह योगी आदित्यनाथ भी एक बार कुर्सी पर बैठते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं। इसलिए 2022 में चुनाव में भी उन्होंने आसानी से जीत हासिल कर ली और आज उन्हें रोने वाले नहीं बल्कि रुलाने वाले राजनेता के नाम से जाना जाता है। समाज की सेवा के लिए त्याग दिया था परिवार, लेकिन कभी कम नहीं हुआ माता पिता के प्रति सम्मान और प्यार। दोस्तों, सन्यासी जीवन जीने के लिए आपको घर, परिवार, गांव सब कुछ त्यागना पड़ता है। साल 1993 में सन्यास लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी अपने परिवार का त्याग कर दिया था और फिर 30 वर्षों में वो अपने परिवार से नहीं मिल पाए थे, जिसके बारे में बात करते हुए एक बार योगी बताते हैं कि साल 2020 में 89 साल की उम्र में उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का देहांत हो गया था, मगर उस वक्त कोरोना काल चल रहा था और लॉकडाउन में राज्य की स्थिति संभालने के लिए वो पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए थे। हालांकि बाद में वो अपनी मां से मिलने जरूर गए थे, लेकिन अपने पिताजी को याद करते हुए बताते हैं कि एक बार वो नजीबाबाद में चीनी मिल के उद्घाटन में गए थे और भाषण करते हुए उनका ध्यान सामने बैठी जनता में गया। जहां बैठे एक व्यक्ति का चेहरा देख योगी जी स्तब्ध रह गए। वो व्यक्ति थे उनके पिताजी आनंद सिंह बिष्ट। तभी उन्होंने तुरंत सभा खत्म की और अपने लोगों को कहा कि जाओ सामने से मेरे पिताजी को लेकर आओ। तब करीब 25 सालों बाद योगी आदित्यनाथ की अपने पिताजी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने पिताजी के पैर छुए, फिर उनसे ढेर सारी बातें भी की। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व विचारधारा रखते हैं और जानवरों से उन्हें काफी लगाव है। वो गोरखपुर मठ की गौशाला में गायों को चारा खिलाते हैं और बंदरों को बजरंग बली का अवतार मानते हैं। इसी को लेकर उन्होंने एक दिलचस्प कहानी बताई थी। जब मथुरा के लोगों ने शिकायत की थी कि हमें बंदर काफी परेशान करते हैं, जो सुनकर उन्होंने कहा था, मैंने कहा बजरंग बली की आरती करना शुरू करो, हनुमान चालीसा का पाठ कर दो, बंदर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। योगी कहते हैं कि आपने मेरे फोटोज देखे होंगे, जिसमें जब मैं गोरखपुर कार्यालय में काम करता होता हूं तब एक बंदर आकर मेरी गोदी में बैठ जाता है, लेकिन असल में वो पालतू नहीं बल्कि एक जंगली बंदर था। तो ये योगी आदित्यनाथ का पालतू बंदर बना कैसे? तो एक बार की बात है जब वो बंदर गोरखपुर में कार्यालय के परिसर में घूम रहा था, ठंड से ठिठुर रहा था, जिसे देख योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्मचारियों से एक केला मंगवाया और उस बंदर को दे दिया। बंदर केला लेकर वहां से चला गया। अगले दिन वो बंदर फिर उसी समय उसी जगह पर आकर बैठ गया और योगी जी ने उसे एक और फल दिया, जो लेकर बंदर वहां से चला गया। इस तरह कई दिनों तक योगी जी बंदर को फल देते रहे। फिर 4 से 5 दिनों के लिए योगी जी किसी काम से बाहर चले गए, फिर भी वो बंदर रोज आता और उन्हें ढूंढने की कोशिश करता। फिर जब योगी जी कार्यालय में वापस आए तो एक दिन वही बंदर खिड़की से ताक झांक करते हुए उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था। अब उसकी इन हरकतों को देखकर योगी आदित्यनाथ को हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने फिर एक फल मंगवाया और कर्मचारी जैसे ही फल लेकर ऑफिस में पहुंचा तभी बंदर आकर योगी जी की टेबल के पास बैठ गया और जैसे उन्होंने बंदर को फल दिया वो फल लेकर फिर चुपचाप वहां से चला गया। तब से लेकर कई सालों तक रोजाना वो बंदर ऑफिस में आता, योगी जी की गोद में बैठ जाता और फल लेकर वहां से चला जाता। इस तरह योगी आदित्यनाथ की उस बंदर से घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से कई लोगों का कहना है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन अगर हम गहराई से आदित्यनाथ की शख्सियत और उनके जुड़े लोगों पर नजर डालें तो ये तमाम बातें निराधार नजर आती हैं। जी हाँ, आदित्यनाथ जिस गोरखपीठ के महंत हैं और जिस गोरखनाथ मंदिर के वो मुखिया हैं, उसके अहाते में ही दर्जनों मुस्लिम परिवार दशकों से बेखौफ होकर अपना व्यापार कर रहे हैं। एक दूसरे से सटी हिंदू और मुस्लिमों की दुकानों में कभी किसी तरह का विरोध नजर नहीं आता है। इसके अलावा योगी के साथ जुड़े उनके सहयोगियों में भी कई मुस्लिम ही हैं। उनकी टीम में जावेद नाम का लड़का जो हमेशा उनके साथ रहता है वो मुस्लिम है। रिपोर्ट्स की माने तो उनके आश्रम में इस वक्त 400 गाय हैं, जिनकी देखभाल करने का काम इनायतुल्ला और उनके बेटे मान मोहम्मद को सौंपी गई है, जो भी मुस्लिम है। इनके अलावा एक और दिलचस्प कहानी यह है कि गुजरात के विजयनगर के निवासी गुरु गुलाब नाथ भी योगी आदित्यनाथ के घनिष्ठ मित्र थे, जिनका असल नाम गुल मोहम्मद खान था, यानी वो मुस्लिम थे और उन्होंने हिंदू दर्शन और आध्यात्म से प्रभावित होकर वैराग्य ले लिया था और संत बालक नाथ से दीक्षा लेकर खुद को गुलाब नाथ घोषित कर दिया था। जिसके बाद गुलाब नाथ जब भी गोरखपुर में मंत अवैध नाथ से मिलने आते थे तब उनकी योगी आदित्यनाथ से भी बातचीत होती थी और इस तरह वे दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि जब भी योगी गुजरात जाते तो विसनगर स्थित गुलाबनाथ के आश्रम पर ही रुका करते। योगी आदित्यनाथ से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें ये भी हैं कि उमा भारती के बाद योगी आदित्यनाथ भारत के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं
जो हमेशा गेरुआ रंग के वस्त्र पहनते हैं। वो कानों में अष्टधातु से बना लोहे का कंडुल पहनते हैं, गले में सोने की चेन में रुद्राक्ष की माला, कभी कभार वो रेबन के काले चश्मे भी पहनते हैं। योगी नाश्ते में दलिया, चना, सूखे मेवे और मौसमी फल खाते हैं। योगी अक्सर व्यस्तता के चलते दोपहर में भोजन नहीं करते और रात में 4 चपाती, 1 कटोरी दाल, खीर और हरी सब्जी जरूर खाते हैं। वहीं सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध पीते हैं। आज भी मंदिर परिसर में उनका दरबार लगता है, जहां वो लोगों की शिकायतें सुनते हैं और हर मुमकिन मदद करते हैं। 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला भी हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बचे थे, लेकिन आज भी वो किसी से डरते नहीं है, बल्कि सीना तान कर चलते हैं और अपना हर फैसला उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के विचार करके ही लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप भारत के किस महान व्यक्ति के जीवन से पर्दा उठते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।